नमस्कार दोस्तों, आज हम जॉन्डिस के बारे में कुछ समझेंगे। जॉन्डिस जैसे हम सब जानते हैं उसको आम भाषा में पीलिया बोला जाता है। जॉन्डिस जो है बहुत सारे कारणों से हो सकता है। पीलिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है। दो मुख्य कारण पाए जाते हैं। एक होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यानी कि लीवर में ही कोई प्रॉब्लम है आपको। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसका मतलब लीवर ठीक है आपका, लेकिन जो लीवर में पित्त बनता है और पित्त की नली के रास्ते जो आंतों में मिलता है उसमें कहीं रुकावट होती है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस यानी कि लीवर के अंदर ऐसा जो डिफेक्ट होता है वो मुख्यतः 3 कारणों से हो सकता है। या तो कोई वायरस से संक्रमित इंसान हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस होते हैं। या फिर कोई वो दवाई का सेवन कर रहा होता है जिसका साइड इफ़ेक्ट लीवर पर पड़ता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट चलता है, टीबी की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। इसी तरह बहुत सी और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि लीवर को प्रभावित करती हैं। तीसरे प्रकार का जो जॉन्डिस होता है, जो कि साधारणतः आदमियों में पाया जाता है, वो होता है अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, शराब का सेवन करना। उसके कारण भी जो जॉन्डिस होता है वो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। दूसरा जो जॉन्डिस होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें कि लीवर तो नॉर्मल होता है बट उसके पित्त के बहाव में रुकावट होती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के भी 2 कारण हो सकते हैं, यानी कि ब्लॉकेज के 2 कारण होते हैं। एक होता है जिसमें कि कोई स्टोन फंस गया नली में, या नली सिकुड़ गई है, या नली में एस्केरिस नाम का एक कृमि घुस गया हो। इस तरह की जॉन्डिस को हम बिनाइन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरी जॉन्डिस जो होती है वो होती है मैलिग्नेंट जॉन्डिस। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर, जो कि पित्त की नली को ब्लॉकेज कर सकता है। कैंसर पित्त की थैली में हो सकता है, कैंसर पित्त की नली का ही हो सकता है, या फिर कैंसर पैंक्रियास का हो सकता है जहाँ पे वो ब्लॉकेज कर सकता है। इन सबको जो ब्लॉकेज वाले जॉन्डिस होते हैं इनको ओपन करने के लिए एक दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन होता है, जिसको बोलते हैं ERCP। इसे बाहर से कोई चीर फाड़ नहीं होती है और मुंह के जरिए जैसे कि एंडोस्कोपी होती है उसी तरह हम जाते हैं और पित्त की नली में रास्ता बनाते हैं और एक प्लास्टिक ट्यूब डाल देते हैं, जिससे कि पित्त की नली का जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है और पित्त का बहाव सुनिश्चित हो पाता है, जॉन्डिस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि अगर वो मैलिग्नेंट जॉन्डिस है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण को पता लगाने के लिए हम CT स्कैन, MRI इत्यादि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू।